बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9 के पाकिस्तान स्टडी के मॉडल पेपर के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमसे क्वेश्चंस के हवाले से, देन हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से कि कहाँ से आप लोगों ने तैयारी करनी है या किस तरह आप लोगों ने अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। लास्ट में हम बात करेंगे मॉडल पेपर के हवाले से, उसका पैटर्न क्या है। और स्टूडेंट्स का ये पूछना होता है कि हमने जस्ट अपनी बुक को फॉलो आउट करना है कि हमने बाकी बोर्ड्स के भी बुक्स को फॉलो आउट करना है, ताकि हमारी तैयारी 100/100% हो सके। तो इसका भी आंसर मैं इस वीडियो में करूंगी। सर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है, ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्टली बात करते हैं रोल नंबर के हवाले से। जो आपके पास क्या होता है, आपके जो रोल नंबर स्लिप होती है उस पर आप लोग को गिवन होता है। बबल्स को ध्यान से फिल आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वही नंबर होता है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान से सॉल्व आउट करना है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर ए की। सेक्शन नंबर ए होता है टोटल, इसमें आपके पास 10 MCQs होते हैं और 15 मिनट्स का टाइम होता है। इसके वजह से मैं आपको बताती चलूँ, कभी भी आप लोगों ने पेंसिल से बबल्स को फिल आउट नहीं करना। आप लोगों के पास पेन होता है ब्लू ब्लैक, उससे ही आपने बबल्स को फिल आउट करना है और ध्यान से करना है। व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही टेप का यूज आउट करना है। अगर आप ये हरकतें करोगे तो देन आपको 0 मार्क्स ही दिए जाएंगे। इसलिए सोच समझ के, अगर MCQs नहीं आता लास्ट पर छोड़ दो, देन उसे कर लो, लेकिन ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 1 की बात करते हैं। कायद-ए-आज़म डिमांडेड सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बम्बई इन हिज 14 पॉइंट्स बिकॉज। उन्होंने क्यों डिमांड की थी सेपरेशन ऑफ सिंध की उन 14 पॉइंट्स में। तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ए, जो इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। बबल्स को ध्यान से मतलब फिल आउट करना है। जो भी आपके पास पेन है उसी से आप लोगों ने इसे फिल आउट करना है, बाहर बिल्कुल भी इसको नहीं निकालना है, ठीक है, वरना वो आपके पास रॉन्ग ही कंसिडर होगा। देन हम बात करते हैं MCQ नंबर 2 की। MCQ नंबर 2 की बात की जाए, वो आप लोगों के पास है द एंटिटी विच इज इनिशिएटेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडो पाक सबकॉन्टिनेंट वाज। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है सी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट आपके पास है द कंट्री लोकेटेड एट द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। कौन सी कंट्री है जो लोकेट करती है नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आपके पास है अफगानिस्तान। इसका है जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन पाकिस्तान। कौन सा रिवर है जो फ्लो कर रहा है पाकिस्तान से, तो वो आप लोगों के पास क्या है, डी ऑप्शन है। इसको आप लोगों ने देख लेना है, कॉपी रख लो, उस पर नोट आउट कर लो तो बेटर है। या ही आप लोग क्या करो, मॉडल पेपर ले लो, एक शीट लिख लो, ले लो, उस पर उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी पेपर की भी तैयारी हो जाएगी और आपकी पेपर की टाइमिंग के हवाले से भी आपको गाइड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQ नंबर 5 की। MCQ नंबर 5 आपके पास है विच जियोग्राफिकल रीजन इन पाकिस्तान इज मोर प्रोन टू फ्रीक्वेंट थ्रफ्ट। तो इसका जो ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी, जो इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। MCQ नंबर 6 आपके पास है द कंसेशन ग्रांटेड टू मुस्लिम थ्रू द लखनऊ पैक्ट वेयर रिवोक्ड बाय द कांग्रेस इन व्हाट मैनर। कांग्रेस की जो आपके पास डेट थी रूल की, वो आप लोगों के पास है 1937 to 1939। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों के पास MCQs में डेट्स आती है नहीं आती, तो आती हैं। जितने भी आपके पास चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइजेस है उनको अच्छी तरह से कर लेना। तमाम चैप्टर्स की जितनी भी डेट्स आपके पास गिवन है उनको अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना है। और मोस्टली जो आपके पास MCQs होते हैं वो चैप्टर के लास्ट से ही आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 7 की। 7 MCQs की अगर बात की जाए, व्हाट आर द प्राइमरी फैक्टर driving rural and urban ancestral migration which in turn impact pollution distribution and lead to various geographics। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी ऑप्शन। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद आप लोगों के पास है 8 MCQs। 8 MCQs की बात करते हैं। which factor is directly correlate with the density of a country। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 MCQs की। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पोल्यूशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर ऑफ देयर लाइवहुड। इसका भी आप लोगों के पास है सी ऑप्शन 55%। MCQ नंबर 10 की बात करते हैं, जो आप लोगों के पास लास्ट MCQs है। विच पोर्ट एक्सर्ट ए सबस्टेशनल इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल ट्रेड ओवनिंग टू इट्स एडवांटेजेस लोकेशंस। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ए ऑप्शन है, ठीक है, गवादर पोर्ट।
तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। जितने भी आपके पास मॉडल पेपर में एमसीक्यूज हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लिया। एक्सरसाइज के एंड में जितनी भी आप लोगों के पास एमसीक्यूज की एक्सरसाइजेज हैं तमाम चैप्टर्स के उनको अच्छी तरह से रट लो। उसके बाद चैप्टर्स में जितनी भी डेट्स या आपके पास डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है उनको अच्छी तरह से देख लो। वहां से आप लोगों के पास एमसीक्यूज आएंगे। अपनी बुक को फॉलो करो जस्ट, ठीक है, और किसी बुक को फॉलो आउट ना करो। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक आप लोगों को दी हुई है, जस्ट आप उसी को फॉलो करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो तो 50/50 मार्क्स इजीली ले सकते हो। बस कॉन्सेप्ट करो, ठीक है, अच्छी तरह से क्लियर करो। हेडिंग्स को अच्छी तरह से देखो कि ना कि जितनी आप हेडिंग्स दोगे पेपर में उतनी आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हेडिंग्स आप लोगों ने लाजमी देनी है, अपने ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह से अपने पेपर की प्रेजेंटेशन करनी है। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं, देखो एक्सरसाइज के एंड में आप लोगों को लॉन्ग भी मिल जाते हैं, शॉर्ट भी मिल जाते हैं, एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं। वहां से आप लोगों ने अच्छी तरह से अपने शॉर्ट्स को प्रिपेयर आउट कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप वो कर ले तो देन आपको चैप्टर की समझ आ जाती है। अगर आपका वहां से दिल नहीं करता तो थ्योरी को रीड आउट करो अच्छी तरह से, जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको हाईलाइट करो, खुद क्वेश्चंस बनाओ। और मॉडल पेपर आप लोगों के पास क्यूएनएस में देखो कि आप लोगों के पास किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब दिए हैं आप लोगों को, ना कि इतना एसओलो बेस आप लोगों के पेपर नहीं आते, ठीक है। जितना भी आप लोगों के पास आते हैं वो आपके पास अपनी बुक से ही आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आपने प्री बोर्ड दिए हैं, सेंड अप दिए हैं, तो अगर आप क्वेश्चन को रीड आउट करते हो तो उसी से आपको समझ आ जाती है कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो उस तरह आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह करो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन दिए उनको अच्छी तरह करो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, पास्ट पेपर देखो। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएंगे 2024 के भी स्टूडेंट्स के अपलोड हुए हैं, ठीक है, कि उन लोगों ने पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे की थी या किस तरह उन्होंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया था, उनको देखो। उसी तरह अपने पेपर को आप लोगों ने भी प्रेजेंट करना है ताकि आपको 50/50 मार्क्स मिल सके। उसके बाद लॉन्ग की बात करती हूँ। लॉन्ग की बात करूँ तो टोटल आप लोगों के पास 8 मार्क्स का लॉन्ग होता है, 2 लॉन्ग्स होते हैं। लॉन्ग को आप लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। हेडिंग के साथ पहले आप लोगों ने इंट्रो देखना है, बैकग्राउंड अगर उस चीज़ का बैकग्राउंड दो, मेन पॉइंट्स को डिस्कस करो, ठीक है। कंक्लूजन लाजमी देना है। ये 3-4 हेडिंग लाजमी होती हैं, इंट्रो, बैकग्राउंड, मेन पॉइंट्स और कंक्लूजन, ये 4 हेडिंग होगी। बाकी आप लोगों ने एटलीस्ट क्या करना है, 8 to 9 हेडिंग लाजमी देनी है, ठीक है। डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगर आपसे मतलब पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखा जाता तो देन आप पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। पॉइंट्स में अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन करो, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो, चाहे वो शॉर्ट में है चाहे वो लॉन्ग की बात करी हूँ। जितना हाईलाइट करोगे, पेपर को मार्कर का इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छा आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। और का आप लोगों के पास ऑप्शन होगा, ठीक है, तमाम पेपर में ऑप्शन होगा, ठीक है। आप लोगों के पास हर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ चॉइस दी हुई है, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स करने हैं। अगर कोई चैप्टर मुश्किल लगता है, ठीक है, उसको भी करो, उसको रीड आउट करो, ठीक है। अब भी आप लोगों के पास डेज हैं और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। गेस्ट पेपर की वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, जिसके थ्रू आपको पेपर की तैयारी करने में इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। बाकी बच्चों वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना है ताकि उनको भी हेल्प मिल सके।